Hello everyone. Okay. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो इससे पहले भी हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का कुछ प्रिपरेशन पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल का बाय टेकिंग पीसीसी वी गेट व्हाट, अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन। तो उन सब रिएक्शन को यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, जो हो गया उसको यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसका, पायरोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड। पायरोलिसिस ऑफ व्हाट, सॉल्ट ऑफ एसिड। और पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है? पायरोलिसिस का मतलब होता है कि हीटिंग ऑफ कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। तो जैसे ही पायरोलिसिस बोल दिया, बताइए बात यहाँ पे खत्म हो गया कि कैसे हीट करना है। चलिए यहाँ देखिए, तो ये बहुत बढ़िया एक प्रिपरेशन आपके लिए है, इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म नहीं बट मार्फोलॉजी इसका याद रखिएगा, क्योंकि इतना विगरस कंडीशन पे होता है कि इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से एक मोटा मोटी आइडिया हम लोग लगा सकते हैं। आप लोग को आवाज़ और बोर्ड सुनाई पड़ रहा और दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो एक्चुअल में जब हीट करते हैं तो जो बॉक्स के अंदर है वो देखिए तो क्या बन गया है। बॉक्स के अंदर का पूरा मिला दीजिएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट नजर आएगा, राइट। तो वो ए पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट और इस आर को यहाँ पे जोड़ दीजिए। इस आर को कहाँ जोड़ देंगे? यहाँ जोड़ देंगे तो क्या नजर आएगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। एग्री? यहाँ तक आइए। हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, इसको हटाएं। आप लोग का एक दो दिन से मेरा क्लास कैंसिल हो रहा था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, और आप लोग को टाइम भी मिल गया होगा रिवीजन करने का, या आप लोग भी रेस्ट लेने लगे? तो चलिए यहाँ पे अब इसको इस तरीके से आपसे एग्जाम्पल में दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये रहेगा। बोलिए क्या डाले हैं पहले? CaO। हाँ, तो CaO क्या है? बेस है ना। तो बेस है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और सॉल्ट बनेगा, राइट।
और उसके बाद जब हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये बन जाएगा। हो गया। अब इसी केस में कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पे ऐसे लेते हैं, अलग बात है, सेम बात। इसका मतलब है मेरा हेडिंग क्या था, मेरा हेडिंग था कि सॉल्ट ऑफ एसिड, पाइरोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, ये नहीं था कि सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, राइट। इसका मतलब सॉल्ट किसी का भी ले सकते हैं जो सुटेबल रहेगा, तो यहां से लेंगे तभी तो ये बनेगा। इसको हटाए, बाकी लोग तो बोलेंगे तब ना, लिखे नहीं लिखे। ओके, यहां देखिए, क्या बनेगा स्टूडेंट। तो सर ये बेरियम ऑक्साइड है, तो पहले बेरियम का सॉल्ट बन जाएगा, राइट। जैसे कैल्शियम का था वैसे ही बेरियम का रहेगा, एग्री। और फिर इसको पाइरोलिसिस करते हैं तो RC डबल बॉन्ड O R प्लस बेरियम कार्बोनेट, एग्री। हो गया ना। लिख लीजिए। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए या कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए या बेरियम ऑक्साइड ले लीजिए या मैग्नीज ऑक्साइड ले लीजिए। देखिए मैग्नीज का एक बहुत पार्टिकुलर कैरेक्टर है, इसका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड एसिडिक होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड बेसिक होता है। ओके, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, बेरियम ऑक्साइड ले लें या बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल का बेस ले लें, राइट, मोटा मोटी एटसेट्रा, एग्री। और सेकेंड में जब सॉल्ट बन जाएगा तो बाद में हीट कर दीजिए, राइट। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा। और जो भी लेंगे उसका कार्बोनेट मिल जाएगा। अगर कैल्शियम लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, बेरियम लिए हैं तो बेरियम का कार्बोनेट बन जाएगा, मैग्नीज लिए हैं तो मैग्नीज का कार्बोनेट बन जाएगा, एटसेट्रा, एग्री ना। तो चलिए, जो जो लोग यस सर बोल रहे हैं तो यहाँ पे एकदम बढ़िया से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कर लिए। यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे, मुझे रास्ता बताइए। तो सर एक काम करते हैं, एक तो सामने ही दिख रहा है, राइट, और कैल्शियम का ऑक्साइड और सेकेंड में हीट, देखिए तो सही है।
दो और दो चार कार्बन हो गया। सॉल्ट बना, जब सॉल्ट बना तो उसमें चार कार्बन था, राइट। इसमें तीन कार्बन बचा रह गया, एक कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में चला गया। ये देख लीजिएगा। एग्री ना। आज आप लोग का बॉटनी का भी क्लास था, पता है कि नहीं? कौन सा टॉपिक चल रहा है बॉटनी में, या वो टॉपिक आप लोग का पढ़ा हुआ है? ड्रॉपर बैच का नॉट ए सिंगल स्टूडेंट ज्वाइन इन बॉटनी क्लास टुडे, ओके। मैं लास्ट में देखता हूँ कि जो कौन कौन लोग ज्वाइन किए हुए थे। मैंने गया था ऑफिस तो देखा कि मोस्ट ऑफ द लोग, या तो उसका पीडीएफ भेज दिया हूँ तो इसका एक फ़ायदा, हालांकि पीडीएफ शायद इसलिए नहीं भी मैम बोलते हैं भेजने के लिए, पीडीएफ भेजने के बाद तो सारा दुनिया वहाँ पे लगता है कि बच्चे देख ही लिए, समझ गए, राइट। एनीवे चलिए, अब इसमें एक और ऑब्जर्वेशन। अब इस मेथड से कीटोन तो बन रहा है स्टूडेंट, बट कीटोन जब बन रहा है तो यहाँ से एल्डिहाइड बनने का चांस, मतलब इस मेथड से अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे? और एल्डिहाइड बनने के लिए क्या होना चाहिए? वन ऑफ द आर की जगह पे एच, वन ऑफ द आर की जगह पे एच, राइट। इसका दोनों आर में से कोई एक आर एच हो जाए, दोनों आर अगर एच हो जाएगा तो सिर्फ ओनली वन एल्डिहाइड के बारे में आप सोच पाएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही एल्डिहाइड सोचना है, फॉर्मल्डिहाइड या और भी एल्डिहाइड। तो और भी एल्डिहाइड मान लेते हैं, जैसे आपके सामने मैं रख दिया, दिस इज द सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, एग्री। और इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? पायरोलिसिस की जगह तो सर फॉर्मल्डिहाइड तो मिल गया, राइट। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी दूसरे एसिड का सॉल्ट को अगर हीट करेंगे क्या आपको एल्डिहाइड मिलेगा? फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को छोड़कर बाकी जितना भी एसिड है अदर देन फॉर्मिक एसिड, अगर हम लोग स्ट्रेट पायरोलिसिस करते हैं देन वी कैन नॉट गेट द एल्डिहाइड, राइट। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फॉर्मिक एसिड को छोड़कर आपके सामने दो एग्जांपल है, ए और बी। एक में मैं स्पेशली फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लिया हूं तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड तो मिला, बट मुझे हर टाइप का एल्डिहाइड चाहिए अदर देन फॉर्मल्डिहाइड भी। तो क्या हम लोग एक ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट लेकर क्या हम लोग दूसरा एल्डिहाइड बना पाएंगे? कीटोन तो बन जाएगा, राइट। तो नीचे एक लाइन लिखिए, सॉ लिखिए तो salt of formic acid gives formaldehyde, salt of formic acid gives formaldehyde, but salt of other than formic acid, but pyrolysis of salt of other than formic acid we get ketone.
अब एक और पॉइंट लिखिए, उस पॉइंट का हेडिंग ही बना दीजिए, क्रॉस पायरोलिसिस। ओके, लिखिए, इन दिस मेथड क्रॉस पायरोलिसिस इज ऑल्सो पॉसिबल and experimentally observed that cross product is the major product, and experimentally it is observed that cross product is the major product. Okay, क्रॉस पायरोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि सर आप टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट को लेकर हीट कीजिए, राइट। और इसे लेकर हीट करते हैं तो क्या क्या बनेगा। तो सर ये अगर आपस में पायरोलिसिस कर लिया तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, राइट। चीज़ों को समझिएगा, ये अगर इसके अंदर सिर्फ आपस में कर लिया तो एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, बट इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए और ए आपस में अगर रिएक्ट कर गया तो एक प्रोडक्ट ए बनेगा। एग्री स्टूडेंट। इसमें मेजर यही रहता है, दिस इज द मेजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्रॉस पायरोलिसिस का फिर एडवांटेज क्या रहेगा। तो क्रॉस पायरोलिसिस का यहाँ पे एडवांटेज हम लोग ये ले सकते हैं कि अगर हम लोग एक सॉल्ट, वन ऑफ द सॉल्ट को फिक्स कर दें, मतलब क्रॉस पायरोलिसिस जनरली हम लोग के लिए यूजफुल रहेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑल अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो अगर हम लोग क्रॉस पायरोलिसिस करना चाहते हैं तो वन ऑफ द सॉल्ट को फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनाकर कांस्टेंट रखें और दूसरा सॉल्ट अदर देन फॉर्मिक एसिड लेते रहें, तो उस तरीके से अगर करेंगे तो हम लोग का मेजर प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनते रहेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा। चलिए यहां तक लिखिए, by cross pyrolysis we can produce all aldehyde other than formaldehyde. By cross pyrolysis we can produce all aldehyde other than formaldehyde. हो गया ना। चलिए तो अब यहां देखिएगा, यहां देखिए, यहां देखिए क्या क्या बनेगा। सर एक तो बन जाएगा ए, नहीं एक बन जाएगा ए, बट एक बन जाएगा इसमें से which प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस पायरोलिसिस। इसमें ए मेजर रहेगा। इसका मतलब दिस इज अ नाइस मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बाय दिस मेथड। ओके, अगर क्रॉस पायरोलिसिस में क्रॉस प्रोडक्ट मेजर नहीं रहता तो इस मेथड से हम लोग सिर्फ अल्डिहाइड के नाम पे फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होने की वजह से यहाँ पे ऑल अल्डिहाइड बना सकते हैं। एग्री।
तो नेक्स्ट दिमाग में आ रहा होगा सर क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे बन रहा होगा। देखिए जब सॉल्ट है तो कटा यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं जैसे स्ट्रेट पाइरोलिसिस में कैसे सोचते हैं कि कैल्शियम कार्बन बन के निकल गया, वैसे ही क्रॉस पाइरोलिसिस में आप ऐसे सोचकर इसको बना सकते हैं। एग्री। और ये पार्ट क्या बनकर आउट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। चलिए इसका मतलब एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्सन, बोर्ड वाले बच्चे अगर कोई बोर्ड के लिए हैं तो यहाँ पर ध्यान से लीजिएगा। एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन के लिए एक अच्छा मेथड है, जैसे इथानोइक एसिड से 2 स्टेप में एसीटोन बनाना है, पहले सॉल्ट बना लीजिए, पायरोलिसिस कर दीजिए। एग्री। अभी सब लोग घर पे ही रहिए, अगला 15-20 दिन बिल्कुल मत बाहर निकलिए। ओके। सिचुएशन इज नॉट गुड, एक्चुअली सिचुएशन इज नॉट गुड। क्योंकि अभी तक लग रहा था कि बहुत लोग सोच रहे थे कि कोरोना नाम का कोई चीज़ नहीं है, मजाक है, बट एक्चुअल में है, तभी तो इतना भयानक कंडीशन है। क्या बनेगा स्टूडेंट। देखिए तो मैंने सही लिखा। डाइफ कॉमनली इट इज नोन एज व्हाट, डाइफिनाइल कीटोन। या बेंजोफिनोल भी बोल सकते हैं। बाकी लोग समझ में आया, सही है लिखा हुआ। ओके। अब नेक्स्ट तो ये था ए फर्स्ट प्रिपरेशन बाय पायरोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड, राइट। इसका मतलब सर यहाँ से हम लोग कीटोन भी बना सकते हैं और अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। अल्डिहाइड नहीं बन पाता अगर क्रॉस पायरोलिसिस नहीं होता तो, राइट। ओके चलिए साजिद, मैथ का तो जेई मेन का क्लास हो रहा है ना, ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, आज तो डिफिनेट ख़त्म हो गया होगा। ओके अब लिखिए सेकेंड मेथड। देखिए सेकेंड मेथड, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट कि रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से अगर 1 डिग्री अल्कोहल को पास करते हैं तब भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट, और अल्डिहाइड बन जाता है। और 2 डिग्री अल्कोहल को भी अगर पास करते हैं तब क्या बन जाता है, कीटोन। एग्री। और 3 डिग्री अल्कोहल, समथिंग लाइक दिस, और हीट करते हैं तब क्या बनता है। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल
वेरी गुड। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है थ्रू अल्डिहाइड, राइट। यहाँ पे अल्डिहाइड पे रुक जाता है रिएक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए रहते तब एसिड तक जाता। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहले कीटोन बनता है, बट कीटोन के बाद इनॉल, बट इनॉल यहाँ इनॉल तो बनेगा, बट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट नहीं, जस्ट रेड हीटर कॉपर ट्यूब लेकर हीट कर रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का अगर इसमें से पास करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्कीन के थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एग्री? इसको रट जाइए। चलिए, एसिड के लिए एक खास बात बताए थे। वो खास बात ये था कि या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा। आगे आप लोग बोलिए, एसिड के रिडक्शन के लिए क्या खास बात मैंने बताया था? ये नहीं बोला था बहुत ज़्यादा होगा बहुत कम होगा, ऐसा बोला था क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं था कि एसिड का रिडक्शन या तो नहीं होगा, नहीं तो होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा क्या होता है? भारतीय मीनिंग बहुत ज़्यादा? भाई ये भी नहीं बोला था। देखिए साजिद, एक बात तो एकदम याद रखिएगा, आप दूसरा टीचर को घुमा सकते हो कि हाँ उस सर को याद नहीं होगा, मुझे एक एक लाइन और कॉमा तक फुल स्टॉप तक याद रहता है। मैंने ये बोला था कि या तो एसिड का रिडक्शन नहीं होगा, और अगर होगा तो वो काम सिर्फ ला करेगा और डायरेक्ट अल्कोहल में जाएगा, और कंडीशन इज वेरी विग्रस, राइट। ये क्या कंप्लीट आंसर है कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम? बहुत ज़्यादा के बाद कहाँ? ये इंपॉर्टेंट है ना कि क्या मैंने बोला था। ये तो क्वेश्चन हुआ कि आंसर भी दे दिया और आंसर नहीं भी दिए। आपने आंसर दिया लेकिन आंसर नहीं दिया, राइट। इधर एसिड के लिए जो खास है, बोले वो काम कौन करता है? लाह करता है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपने बोला सही, आपको याद है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसिड का या तो रिडक्शन नहीं होगा, राइट। हम लोग केस ऑफ NaBH4 लॉ पढ़ रहे थे, और अगर होगा तो काम लाह करता है एट वेरी विगरस कंडीशन और डायरेक्ट अल्कोहल में जाता है। ये आज के बाद क्लियर? ठीक है। चीज़ों को 5-6 बार ऐसे ही बोलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब याद होता है। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाइए तो उसको बाई वर्क कि नहीं बनाना, इसलिए मत बनाइए। बहुत टाइम शॉर्ट नोट्स में भी टाइम लगता है, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करके। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि सागर में से मोती निकालना, राइट। उस जो जो जनरल बात है, एग्जाम्पल है, प्रॉब्लम, उसको छोड़कर उसमें से मेन थीम निकाल के वहाँ प्रोजेक्ट कर देना, दिस इज द मेन थीम, राइट। अब लिखिए नेक्स्ट, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। अब नेक्स्ट लिखिए, by reduction of acid and its by reduction of acid and acid derivative, by reduction of acid and acid derivative। तो पहले एसिड से शुरू करते हैं। हेडिंग क्या बनाए हैं? बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। इसका रिडक्शन क्या NaBH4 करेगा? नहीं करेगा। व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ ला? और डायरेक्ट कहाँ जाएगा? इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या मैकेनिज्म में ड्रॉ करके बस समझा चुका हूँ? समझा चुके हैं, राइट। चलिए लिख लीजिए। हो गया ना? दिस टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड, राइट। बस यहाँ पे इसको सीक्वेंस बनाने के लिए
ये क्या लिए हैं, डाइबोरेन, राइट। तो एसिड का रिडक्शन लाह भी करता है और डाइबोरेन भी करता है, ओके। और जनरली BH3 के फॉर्म में नहीं रहता है, पता है कि नहीं। ये तो पढ़ा, इस सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग आपको पढ़ाया हूँ, याद है, बैक बॉन्डिंग, उसमें शायद इसका बनाना बॉन्ड बड़ा पढ़ाया हो, यस। तो एक्चुअल में BH3 अपने आप को डाइमराइज करके B2H6 में रखता है, बट रिएक्शन के टाइम पे आप BH3 लेकर काम कर सकते हैं, एग्री। तो अब इसका मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। बोलिए ये क्या है, लुईस एसिड, हाँ ना, कुछ बोलते रहिएगा, ठीक है। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इस ऑक्सीजन से देना बेटर रहेगा या इस ऑक्सीजन से, ठीक है। ठीक है ना। बोलिए एक काम करने से तो इसका लिविंग कैरेक्टर बढ़िया हो गया। यहां से क्या रिलीज होगा, H+, इस तरीके से एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। और यहां से क्या रिलीज हुआ, ये पार्ट क्या बन के निकला है, ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है आपको मैंने क्या किया। सर इट इज जस्ट सिंपल एडिशन रिएक्शन, राइट। और अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन पढ़ा चुके थे, नहीं लगता कि सर इट इज जस्ट लाइक हाइड्रोबोरेशन, बस अल्कीन और अल्काइन में यहाँ डिफरेंस है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन ना हो के कार्बन ऑक्सीजन है, बट बात तो वही है, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, राइट। इसके बाद यहाँ पे फिर से इसका ऑक्टेट फ्लॉ नहीं है, तो ये अपना लोन पे डोनेट करके इसका बैक बॉन्डिंग करेगा। कौन सा बॉन्डिंग बोलिए, यहाँ पे इट इज काइंड ऑफ व्हाट, बैक बॉन्डिंग। अब बैक बॉन्डिंग करेगा तो इसके पास इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, तो इसका लिविंग कैरेक्टर बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे पहली बात है कि एक ही कार्बन पे OH और O नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसमें से A इसे आउट कर देगा। इस तरीके से क्या बन गया, अल्डिहाइड। लेकिन हम लोग को जाना कहाँ तक था, अल्कोहल तक, यहाँ तक आइए, यहाँ तक तो आ गए ना। चलिए श्यामना श्रावणी, ये मैकेनिज्म बोर्ड में आने का बहुत कम चांस, ठीक है। बोर्ड में मैकेनिज्म पूछने का चांस 2%, बट ये बात पूछने का चांस ज़्यादा कि एसिड का रिडक्शन होता है तो डायरेक्ट अल्कोहल बनता है। अब आपके पास एसिड का रिडक्शन करने के लिए 2 ऑप्शन हो गया, एक ला एंड स्ट्रांगली हीट, एक और भी मिला B2H6 एंड वाटर, राइट। अभी वाटर नहीं लेके गए हैं, राइट, वाटर सेकंड में लेके जाएंगे। चलिए यहां तक आ गए। अब यहाँ देखिएगा, आपको एक चीज़ पढ़ाया था शायद याद होगा, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था, मेरा रिएक्शन का नाम था अल्केन में हाइड्रोजिनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, राइट। तो उससे पहले हाइड्रोबोरेशन करने के बाद वाटर को लेकर गए थे, और वाटर को ऐसे ही दिखाया था कि सर यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, तो H और OH
इसके साथ H प्लस डेल डैश, इसके साथ H जाता था, इसके साथ OH जाता था, राइट। इन सिमिलर फैशन यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस। वाटर अगर लेकर जाएंगे तो वाटर से H प्लस कौन ले लेगा? ऑक्सीजन। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H प्लस ले लेगा ऑक्सीजन, और वाटर से OH कौन ले लेगा? BH2। तो इस तरीके से रुकिए, मुझे लिखने दीजिए, उस पर आप लोग लिखिएगा। RCH2OH प्लस HHOH, ठीक है ना। हो गया, हटाए। तो दो दो आज के बाद याद रखिए, एसिड से अल्कोहल तक जाना है तो एक तो हो गया ला से, और दूसरा हो गया बाय टेकिंग डाइबोरेन एंड फॉलोड बाय वाटर, ठीक है ना। हटाएं, प्लीज रिप्लाई क्या कीजिए। चलिए, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन याद रखिए। NaBH4 प्लस BF3 गिव्स B2H6, ओके। नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में NaBH4 एंड BF3 दोनों मिलाकर ऐसे दिया जाएगा। तो आपके तो माइंड में रहेगा कि राकेश सर ने पढ़ाया है कि एसिड का रिडक्शन NaBH4 नहीं करता है, राइट। बट इसका मतलब है कि मैं NaBH4 नहीं लिया हूं, मैं B2H6 लिया हूं, राइट। हाइड करके बातों को बोला गया, ठीक है ना। तो NaBH4 BF3, ये सिर्फ नॉट NaBH4 एलोन नहीं है, इसके साथ BF3 है। इसका मतलब है कि B2H6 है, जो अभी मैंने रिएक्शन पढ़ाया, राइट। लिख लीजिए, इसलिए इस तरीके से दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए, नाउ व्हाट द कंक्लूजन इज दैट कि एसिड का रिडक्शन या तो नहीं होगा, और होगा तो डायरेक्ट अल्कोहल मिलेगा। और एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल के लिए मेरे पास दो रिएजेंट है बहुत खास। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ ला एंड हीट। इसका मतलब एसिड का रिडक्शन करते हुए बाय रिडक्शन ऑफ एसिड वी कैन नॉट स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज, राइट। और मेरे पास दो रिएजेंट अब है, एक ला है और एक B2H6 है, एग्री। अब नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग वही है, अब नोट करके एक पॉइंट लिखिए। अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। एक मिनट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। मैं नहीं बोला हूं कि अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एसिड, मैंने क्या बोला?
एसिड बोला या एसिड डेरिवेटिव बोला? इसका मतलब एसिड डायरेक्टली एसिड से नहीं मिलेगा, बट एसिड डेरिवेटिव से मिल सकता है। एग्री? अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव बाय यूजिंग ला और माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर, बाय यूजिंग ला और माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, कि सर एसिड से नहीं मिल रहा लेकिन एसिड डेरिवेटिव से लाभ मिल रहा है, तो एसिड से नहीं मिलने का वजह क्या था? तो भाई एसिड से नहीं मिलने का सबसे बड़ा वजह यह था कि एसिड में एसिड बेस रिएक्शन होकर उसमें कार्बोक्जिलेट आयन बन जाता था, राइट? और कार्बोक्जिलेट आयन बनने के बाद उस कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई, जिस पे अटैक फिर फर्दर कोई न्यूक्लियोफाइल कर नहीं पाता था, वो सिर्फ काम लाह कर सकता था, राइट? चलिए यहाँ देखिए, तो एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन, सबसे पहला रिएक्शन तो आप पहले से ही जानते हैं, एग्री ना? अंडर द हेडिंग कौन सा रिएक्शन? समझ गए? करेक्ट? सॉरी, एसिड क्लोराइड में अगर लिनार कैटलिस्ट और H2 डालते हैं तो क्या बन जाता है? ये एल्डिहाइड का स्टेज पर रुकता है, राइट? लिनार कैटलिस्ट H2 का मतलब क्या? कि एडिशन रिएक्शन OH, H और Cl, और एक सेम कार्बन पे OH और Cl एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्री? हो गया ना? चलिए, करेक्ट? इसे हटाएं, ये 2-3 बार रिएक्शन हो चुका है। देखिए, लाह को डाइल्यूट अमाउंट में लिया जाए और लो टेम्परेचर, वेरी डाइल्यूट अमाउंट एंड लो टेम्परेचर, ओके, तब भी इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप द रिएक्शन। हालांकि रिस्की है बट फिर भी ये पॉसिबल है। ला लेने का मतलब H-, राइट? बट यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एसिड नहीं है, एसिड का डेरिवेटिव है O-ClH। ये यहाँ से आकर इसे आउट कर देगा, और बिकॉज आपने टेम्परेचर को लो बना के रखा है और डाइल्यूटेड अमाउंट में लिए हैं, मतलब वेरी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में नहीं, इसलिए यहाँ पे रुक सकते हैं। आप लोग जब क्लास कीजिएगा तो भेरिट जैसे कैसे यहाँ पे क्लास करते थे कैटलिस्ट में, तो बेंच पर बैठ के, वैसे ही किसी भी मोमेंट पे मैं बोल सकता हूँ कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें और ऑडियो म्यूट कर लें। ऐसा नहीं कि बस कैसे भी क्लास कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं सुबह ये चीज़ देख रहा हूँ कि मतलब मैं अभी 2-3 दिन से अपने बच्चे को देख रहा था स्कूल में, बहुत बढ़िया सिस्टम है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठो चेयर में, KG का स्टूडेंट है, प्रॉपर टेबल चेयर, और ऑन रखो कैमरा, ताकि मैम लोग कभी भी किसी का स्क्रीन देख सकता है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन करके ऑफ करके और ऑडियो ऑफ करके बस कहीं और है और किसी और कोई और हाँ सर ना सर बोल रहा है। इसलिए नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर, जैसे क्लास में जिस टाइम पे क्लास चलेगा क्लास के तरीके से। ये शायद पहले अगर मेरे दिमाग में आता तो मेरा क्लास 12th का जो इस बार बैच था
क्योंकि उसमें होता क्या था कि क्लास में बच्चे हैं लेकिन नाम ले रहा हूँ, रिप्लाई ही नहीं हो रहा है। बहुत सारा चीज़ आदमी सीख ऐसे ही टाइम के साथ सीखते रहता है। एनीवे, हालांकि आपका तो बैच अब फिनिश होने वाला है तो ज़्यादा कोई फ्रूटफुल नहीं रहेगा, पर ये मेरे कमिंग बैच के लिए काम आ जाएगा ये आइडिया। हो गया ना? चलिए, इसका नाम क्या है? हाउ मेनी हाइड्राइड? 4। इसका नाम क्या है? पढ़िए मेरे साथ, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। बोलिए तो, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें हाउ मेनी हाइड्राइड? 1। इसमें कितना हाइड्राइड? 4। इसका मतलब लाह के पावर को अगर रिड्यूस करना है, लाह के पावर को कम करना है, तो हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए? इसका मतलब अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर दें तो इसका पावर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि सर यहाँ पे 4 हाइड्राइड था, यहाँ पे 1 हो गया, राइट? तो यह है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एग्री? और यह है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ही रुकना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? ए लेना या ए लेना? दिस वन शुड बी द बेटर ऑप्शन, राइट? अगर एल्डिहाइड पे रुकना चाहते हैं, एग्री? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, टेक इट सीरियसली। इसका मतलब एसिड डेरिवेटिव में बाय टेकिंग दिस वन, ये आज से 5-6 साल पहले पूछा हुआ है। फिर इसको दोबारा दूसरे ऑल इंडिया के जो ब्रांडेड कोचिंग है वो अपना टेस्ट में डालना स्टार्ट कर दिए थे इस कंपाउंड को। ठीक है ना? ये देखिए तो क्या है, अगर यहाँ पे ला कर लेकर हीट करते थे तो आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाया हूँ कि दोनों पार्ट अल्कोहल देता है, राइट? बट मुझे एस्टर से सिर्फ अल्डिहाइड पे रुकना है, तो इसको ले लेंगे तो आप वहाँ अल्डिहाइड पे रुक सकते हैं। इसको लेते हैं और थोड़ा लो टेम्परेचर, नॉट हाई टेम्परेचर, तो आप कहाँ पे रुक जाएंगे? यहाँ पे रुक जाइएगा और ये पार्ट अल्कोहल बन के आउट हो जाएगा, एग्री? इसका मतलब एस्टर से अल्डिहाइड पे रुकना है तो इसको आप यूज कर सकते हैं। एसिड का तो फिर से सेम डायलॉग, या तो रिडक्शन नहीं होगा और अगर होगा तो डायरेक्ट अल्कोहल पे जाएगा। वजह है कि इसको अगर एसिड में ले भी लीजिएगा, मान लीजिए इसको आप एसिड में ले लीजिए, राइट? तो ये देगा तो H- ही, तो पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट होगा या एसिड बेस, और ए बनने के बाद फिर दोबारा इस पर फर्दर अटैक हो पाएगा? अगर आप ए लिए हुए हैं तो इसके पास अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H- है ही नहीं।
इसलिए एसिड के लिए इस बात को, इस सेंटेंस को फ्रेज मुहावरा बना के रट जाना है कि या तो रिडक्शन नहीं होगा, और होगा तो वो काम दो करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ ला, और नहीं तो B2H6, और बनेगा भी तो क्या बनेगा, अल्कोहल 1 डिग्री, राइट। चलिए, किसी को डाउट? ये याद रहेगा? आज तो सर पक्का याद रहेगा, बाकी दिन के लिए आप देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये रिएक्शन आज से बहुत साल पहले पढ़े थे, बताइए क्या होगा। ये साजिद बोलेंगे, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, दो ही बस, हाँ या ना। याद रहना चाहिए, ड्रॉ तो मैकेनिज्म। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के केस में तो सब कुछ लिए थे, ग्रिग्नार्ड का ही तो रिएक्शन है। श्यामना, इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए फास्ट। व्हाट द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। सब लोग ट्राई करें, एटलीस्ट घर पे तो आपका नोटबुक होगा ही, कम से कम गिरनाट का देख तो लीजिए मैकेनिज्म, इतना तो कर ही सकते हैं। गेस नहीं करना है, सीधा मैकेनिज्म इन गिरनाट जहाँ पे गिरनाट पढ़ा रहे थे। और 200% गारंटी है गिरनाट के टाइम पे पक्का पढ़ाया होगा। तो धृति ज्वाइन किए हुए हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? ऐसे मतलब कभी मन कर रहा है तो ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मतलब ऐसा, चलो आज मन कर रहा है क्लास कर लेते हैं, राइट? नहीं, क्लास आपका क्लास तो जैसे आज मैं बहुत दिन के आफ्टर लॉन्ग टाइम आप देखा हूँ कि क्लास आप ज्वाइन किए हुए हो। मैं डेली देखता हूँ ना, मैं ही तो क्लास लेता हूँ। अभी से भी बहुत टाइम है, ओके। जितना भी क्लास लगता है, क्योंकि एक फेज और चलेगा आपका क्लास का, रिवीजन का, प्रॉब्लम डिस्कशन का। तैयारी करना है तो टू बी वेरी डिसिप्लिन कि आपको क्लास करना है, राइट? मैं आपके करियर के लिए बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्लास ज्वाइन करते रहिए। अभी बहुत टेम्परामेंट मेंटेन रखना है, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड कि हाँ कब एग्जाम होगा, क्या होगा। या आपका सोचने का और करने का आपके पास भी पावर नहीं है, ना ही मेरे पास पावर है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। मेरे पास बस एक ही चीज़ है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, और आपका काम है कि आप सिलेबस को जितना बार रिवीजन कर लें, ओके। इसको पॉजिटिव वे में ये लें कि आप एकदम सुबह से शाम तक बहुत पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि चलो अब नहीं हो रहा है तो लेजी हो गए, चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो।
प्रॉपर आज ही फिर से एक दोबारा रूटीन बनाएं पढ़ने का, कब सुबह उठना है, कब क्लास करना है, कितना सेल्फ स्टडी होना चाहिए। क्योंकि सारा क्लास तो मैं देखता हूँ ना यहाँ पे कि कौन सा बच्चे ज्वाइन करते हैं। मैं सामने लैपटॉप रख के क्लास लेता रहता हूँ, पिक्चर नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, क्या फाइनल प्रोडक्ट होगा? समझ गए? शायद यही मैकेनिज्म था, राइट? यहाँ तक तो सब आ गए होंगे। इसके बाद NH4Cl एक्वा सोल्यूशन का मतलब H प्लस वाटर, ये बात बोले और ये एक ही बात है ना। NH और दिस इज द केस ऑफ व्हाट, सिफ बेस। डायरेक्ट यहाँ से भी तो चल सकते थे, C डबल बॉन्ड N का मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सिफ बेस, राइट? बोलते ही नहीं है। सिफ और सिफ बेस में अगर हम लोग C डबल बॉन्ड N को ब्रेक करते थे तो इसको ऑक्सीजन देते थे, इसको हाइड्रोजन देते थे, राइट? ये बनेगा। तो ये तो कितना बढ़िया से वहाँ पे समझाया गया था, मैं और भी बढ़िया से मैकेनिज्म ड्रॉ करके, तो शॉर्टकट यहाँ पे बोल दिए ना। तो ये भी प्रिपरेशन था किसका? प्रिपरेशन ऑफ कीटोन विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन भी तो अपने साथ कार्बन लेकर आ रहा है, राइट? चलिए, अब यहाँ पे ही इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि आप ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म देख रहे होंगे। तो CH3MgBr और सेकेंड में NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन, क्या बनेगा? सीधा मैकेनिज्म, मैं इसका मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करूँगा, मैकेनिज्म जो ऑलरेडी डिस्कस इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहाँ देखना है और प्रोडक्ट बताना है। इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक क्या पढ़ाया था, कुछ याद है आप लोग को? एक बाद में आप लोग को रटने के लिए बोला था कि देखिए इसमें शॉर्टकट ये पढ़ाया था कि इस केस में कार्बन पे ही दोनों ऐड होता है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ऐसे ही चीज़ों को सिखाया था आपको, राइट? ये बात याद है कि ऐसे हुआ था यहाँ तक? और उसके बाद NH4Cl का एक्वा सोल्यूशन लेके जाते हैं तो H कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा, एग्री? और उसके बाद एक किसका केस बन गया, सिफ बेस का। तो क्या बन जाएगा? ए पार्ट RnH2 1 डिग्री अमाइन, और ए पार्ट क्या बनेगा? अल्डिहाइड, राइट? तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड के कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अल्केन नाइट्राइल व्हेन ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय NH4Cl we get ketone, but alkane isonitrile when treated with grignard reagent followed by NH4Cl we get 1 degree amine as well as aldehyde, right? ठीक, यहां तक आइए। हो गया?
अल्कीन में भी अल्डिहाइड वगैरह कीटोन वगैरह का प्रिपरेशन था, याद है ओजोनोलिसिस। अल्कीन का ओजोनोलिसिस करते थे तो बताए थे ना कि कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सी डबल बॉन्ड वो बना दीजिए। तो वहाँ भी अल्डिहाइड, तो बहुत सब रिएक्शन को जो पहले आ चुका है उसको यहाँ पे नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। आज अच्छा लग रहा है घर से क्लास लेकर आफ्टर लॉन्ग टाइम, नहीं? चलिए हो गया, इसको हटाएं। स्टेफन रिडक्शन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसमें रिएजेंट याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SnCl2 कॉन्क HCl। ओके स्टूडेंट, अल्डिहाइड बनता है। एक्चुअल में SnCl2 में कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ HCl ले लेंगे तो SnCl4 बन जाता है। पहले तो क्या बन जाता है, SnCl4, यस। और अगेन उसमें HCl अगर लेंगे तो SnCl6 2 माइनस यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम में, SnCl6 तक। तो देखिए यहाँ तक जाने का मतलब है कि हम लोग H+ को रिलीज कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक आइए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, वहाँ से पहले यहाँ देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन भी तो रिलीज हुआ है, देखिए तो सही है। Sn प्लस HCl, अगर SnCl2 लिखते हैं तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, राइट। एसिड में अगर मेटल को डालते हैं तो एसिड का सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, यही तो जनरल थीम है। तो यहाँ से SnCl2 प्लस कॉन्क HCl, अगर SnCl4 तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनकर। तो आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, पहला ये एक रिडक्शन हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। मार्फोलॉजी वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे रिलीज किया हुआ है H+, तो AH+ CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस ऐसे, और इसके साथ ये सॉल्ट के फॉर्म में, हालांकि इतना डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसे रहता है, यहाँ से ही काम चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए जैसे ही बन गया तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सर, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सी फेस, राइट। बस यहाँ से इसको ब्रेक यहाँ से ही कर दीजिए, अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन दे देना है, इसको हाइड्रोजन दे देना है, कहानी ख़त्म। इसलिए इसको रट जाइए, इसका मैकेनिज्म बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्केन नाइट्राइल में, इसमें अल्केन नाइट्राइल में क्या डालते हैं, अल्केन नाइट्राइल में अगर SnCl2 कॉन्क HCl, इस एग्जाम्पल का नाम है स्टेफन रिडक्शन, वी गेट अल्डिहाइड। ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके।
तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, मतलब है, बट इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए रहेगा प्रॉपर्टी, जिसे बहुत नेम रिएक्शन आने वाला है, लाइक कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत सारे नेम रिएक्शन जो कि बोर्ड में सो मेनी टाइम्स पूछा हुआ है। तो आज का क्लास यहाँ ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट खाली हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। यस यस मैं हूँ अभी। नेक्स्ट सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन।